ना फिर वही मामला है कि शऊर ही नहीं है, वो तरबियत ही नहीं है, जिम्मेदार ही नहीं है कोई भी। आप दुरुस्त फरमा रही हैं आप। हमारे यहाँ अवाम, क्योंकि उनको भी शऊर नहीं दिया जा रहा। ठीक है। और बुनियादी इनका मसला ये है, वहां टैक्स इस वजह से नहीं लिया जाता कि हुकूमतें टैक्स कमाना चाहती हैं, वहां टैक्स इस वजह से लिया जाता है कि वो इतना महंगा बनाना चाहती हैं सिगरेट को कि कोई खरीदे ना सिगरेट को। ये रोकने का तरीका है। तो हमें इस बात पे जीरो इन करना होगा, फोकस करना होगा कि हम सिगरेट की लानत को पाकिस्तान में कम से कम करें। कम से कम कैसे होगा शहजाद साहब? देखिए, सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत से जो नुकसान है पाकिस्तान की मईशत को, सालाना $1 अरब और 300 अरब पाकिस्तानी है, ये गैर कानूनी तिजारत है। IMF की स्टैंड बाय अरेंजमेंट जिसके लिए पूरा मुल्क टांग दिया गया, आम आदमी की जेब में हाथ है, वो $7 अरब चाहिए थे हमें। तो ये हम अपनी खराबियां और ये चीजें ठीक नहीं कर सकते कि दोनों तरफ से फायदा हो जाए हमें? आयशा, इसका सबसे बड़ी जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन इसके अंदर जो 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 इख्तलाफ नजर आता है वो ये है कि ये जितना पता नहीं सोलंकी साहब ने जो तकरीर की है ये उर्दू में की थी या अंग्रेजी में, वरना समाजी मामलात चाहे वो सेहत के बारे में है, चाहे क्लाइमेट चेंज के बारे में है, चाहे स्मोकिंग सिगरेट के बारे में है, सब के सब NGO फंडेड बाहर की पार्टीज आके करवाती हैं और वो अंग्रेजी में किए जाते हैं। यहाँ का जो 90-95% बच्चा है, जो लोग हैं जिनको असरात हैं, वो शायद अंग्रेजी जुबान समझता नहीं है। हमारा मसला यह है कि हम कश्मीर और फलस्तीन पे जब बात करते हैं तो हमेशा उर्दू में करते हैं, अंग्रेजी में नहीं करते कि खुदा न खास्ता बाहर कोई समझ ना जाए कि हम किस किस्म के नारे लगा रहे हैं। अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने ही लोगों को। तो जहां पर आपकी नीयत में फुकदान हो, उस वक्त आपकी जुबान का जो कलाम का अंदाज है वो बदल जाता है, वो अंदाज बदल जाता है। अंग्रेजी में बात करना हम ज्यादा पसंद करते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, इसलिए ये पैगाम कहीं जाता नहीं है, इसलिए कि सबक कोई सिखा नहीं जाता। दूसरी बात, ये जो अभी पिछले बजट पास हुआ, इसके अंदर आपको पता है कि हुकूमत ने जो बजट प्रपोजल दिया उसके अंदर सिगरेट के ऊपर एक बेइंतहा बड़ी ड्यूटी और टैरिफ लगाया गया। और फिर आपको पता है कि जब तक वो कट मोशन जब आए और उसके बाद जो बजट पास हुआ उसमें सिगरेट के ऊपर जो टैरिफ और ड्यूटी थी उसको किस तरीके से वापस उस सतह पे ले आया गया जहां पर कि आम आदमी के पास वो कशी तो दो लगा सकता है, वो सूटा ते लान दो। ये हमारी पार्लियामेंट में बात हुई है। तीसरी बात, मजे की बात है, और ये चूंकि जागम साहब ज्यादा बात कर चुके, मैं आपको सिर्फ उसमें ऐड कर दूं कि हमारी जितनी जो 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 फैक्ट्रियां हैं जो सिगरेट बनाती हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी फैक्ट्रियां, उसका एक गेट पाकिस्तान में है तो जो पिछला गेट है वो अफगानिस्तान में है। तो इसलिए सिगरेट इधर से बनते हैं, इस गेट से माल जाता है, पिछले गेट से बाहर जाता है, फिर वहां से वापस आके और एक नई कीमत के ऊपर आके बाजार में अवेलेबल हो जाता है बगैर ड्यूटी, बगैर किसी चीज के। चलें जी, गैर कानूनी बोझ है जो हमारी मईशत पे, उसको कम करने का रास्ता कोई पार्लियामान को नजर नहीं आता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आने वाले सालों में हमें कितना ज्यादा नुकसान देगा। इस ब्रेक के बाद आखिर हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं सिगरेट नोशी का दुनिया में कम होता रुझान, जबकि पाकिस्तान में बढ़ता रुझान। हुकूमत नाकाम क्यों है? मुनीब साहब, कवानीन मौजूद हैं पर अमल दरामद इंतहाई कमजोर है। करीबन 30% तंबाकू नोश जो है वो खुलेआम सिगरेट खरीदते हैं, बल्कि बच्चों के हाथ इस मुल्क में सिगरेट मंगवाया जाता है। पाबंदी क्यों नहीं हो सकती? भारत ने ई सिगरेट बनाने पे भी पाबंदी लगा दी, मगर हमारे यहाँ कोई कवानीन नहीं है और खतरनाक फिगर्स हैं इस मामले में। देखिए, बुनियादी बात तो वो जो आपने अपने सवाल में भी कह दी कि कानून अगर मौजूद है तो फिर उसकी इन्फोर्समेंट का इशू है। अभी देखिए, रिसेंटली एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या हुआ लाहौर में। एक एक्सीडेंट हुआ और जिसमें एक वो कम उम्र ड्राइवर था उस गाड़ी का, जिसके नतीजे में 6 लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। अब जैसे ही वो हुआ है तो रियासत, हुकूमत, हर कोई जाग गया और इस वक्त एक ड्राइव चल पड़ी है कि जी फौरी तौर पर हर बंदा जो ड्राइविंग कर सकता है या वो पहले अपना लाइसेंस बनवाए और लाइसेंस होल्डर्स ही करें। क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने किया जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ, बहुत अच्छी बात है। तो हम मसला ये है कि हम सानहे का वेट करते हैं और फिर हमें होश आता है। मसला वही है, मैं अभी जो पिछले सवाल में भी मैं अब भी आपको कहूँगा कि हम इतने कहने को तो हम जारी बात है एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन हमारा बिहेवियर किसी तरह से भी एक मैच्योर रियासत का नहीं है। हम वो रियासत है जो अपने आप से लड़ती है, जो अपने मुल्क में पहले ये पॉलिसियाँ बनाती है कि जी आपने किसके साथ रह के जंग लड़नी है, फिर वो आपको लगता है वो आपके मुखालिफ है, फिर अपने आप को आप रेंट आउट करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर एज जो आपके मुल्क की है।
फिर अब आप ये देखें, ये सिस्टम्स की बात है ना, हमारे मुल्क में सिस्टम्स नहीं है। अब ये पूरी दुनिया में सारे ट्रैवल कर चुके हैं, वो मुल्क हमसे ज़्यादा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस। यहाँ पर भी आप कर दें, यहाँ करें ना जी, 2-4 लोगों को टांगे, सजाएं दें, सील करें, जुर्माने दें, लें करिए। लेकिन अभी आपके सामने जैरम साहब भी तो बात कर रहे थे, जिनकी अगर ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उनकी एक्सेस तो आपके पार्लियामेंट के अंदर तक है। तो फिर कैसे कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, अभी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ कि जो SIFC बनी है, जो रिसेंटली क्रैकडाउन हुआ है डॉलर माफिया के खिलाफ, शुगर कार्टलाइजेशन के खिलाफ होना चाहिए। मसला ये है कि ये बिल्कुल बात जगम साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब ये लोग हुकूमतों में बैठे होंगे या दिल कोजी अप टू द पीपल इन गवर्नमेंट, तो नेचुरल बात है वो फिर गवर्नमेंट भी क्रैकडाउन उनके ऊपर नहीं कर सकती। लेकिन जब वहां पर ऐसे लोग होंगे जिनका कोई स्टेक नहीं होगा और वो इंडिपेंडेंट माइंड के साथ कोई अपनी रियासत का डंडा चलाएंगे, तो फिर जाहिर बात है किसी की दस्तरत नहीं होगी और फिर जो काम कानून के मुताबिक होना चाहिए वो होगा। यहाँ पर भी ये कर देना चाहिए। कुछ सिगरेट कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसके बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। फॉर सम पीपल इट मे बी, लेकिन मुझे नहीं लगता। बच्चों की उम्र 6 साल से 15 साल, कम से कम ये जरूर कर दे कि जहाँ ये अंडर सेलिंग पॉइंट्स जो हैं उनके लिए कोई लाइसेंसिंग का कर दें, वहाँ पर जुर्माने किए जाएं अगर किसी अंडर एज को दिया जाए। अब यहाँ पर जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन ट्रैफिक रूल्स की होती है, जी हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 2000 जुर्माना होगा, ये होगा, इन चीजों के ऊपर भी कर दें। इट्स ऑल अबाउट पुटिंग सिस्टम्स इन प्लेस। इफ्तिखार साहब, कितना कहाँ डंडा चलाया जाए कि लोगों को सिखाया जाए कि ये लाल बत्ती है, खड़े हो जाएं, आप लाइसेंस के बगैर नहीं आ सकते, अंडर एज है, सिगरेट नहीं खरीद सकते। रियासत में चोर होगी या आवाम को समझाने का तरीका क्या होगा? दोनों ही फ्री कैन। गवर्नेंस का इशू है, कवानीन तो होंगे। अभी मुनीब एक बात का हवाला दे रहा था। अब क्या हो रहा है, उसकी आड़ में हर मोटरसाइकिल वाले को अंदर किया जा रहा है, थाने भेजा जा रहा है। गलती किसकी थी? उन अफसरान की गलती थी, उस डिपार्टमेंट की गलती थी कि उसने ऐसी व्हीकल्स को इतने सालों से सड़कों पे क्यों चलने दिया, और उसको चलने में जो उनको फ़ायदा पहुंचा वो कौन फ़ायदा उठा रहा था। आज भी जो लाहौर में एक चीज़ चल रही है, अगर मोटरसाइकिल वाला अंडर एज थाने जा सकता है तो एक व्हीकल है उसको चलाने वाले भी अंडर एज थाने जाने चाहिए। तो फिर जो सवाल आपका उसका आपको जवाब मिल जाएगा कि गवर्नेंस का इशू है। हम यहाँ पे एक अजीब चीज़ देखने को आई है, मुझे मुनीब ने एक और सब्जेक्ट पे डाल दिया है कि आप बना रहे हैं जी कि हम सिग्नल फ्री रोड बना रहे हैं। उस सिग्नल फ्री रोड का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई मैनेजमेंट करने वाला हो ही ना, और सिग्नल फ्री रोड बना के आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं शायद सिस्टम इतना इन प्लेस हो गया है। या आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपने सिग्नल फ्री रोड के ऊपर जो कैमरे खराब थे उनको तो आपने रिपेयर करवाया नहीं, और आप कुछ जगह पे चलान कर रहे हैं उन कैमरों की वजह से ट्रैफिक की वायलेशन की। तो मैं कहता हूँ ये जो बातें हैं ना, ये ऑप्टिक्स की बातें कर रहे हैं। अगर सिगरेट के ऊपर जो तजवीज़ ये कहता है मुनीब कि आप एक ख़ास उम्र के बच्चे को सिगरेट बेचने वाले को सजा देनी शुरू कर दें तो हो जाएगा। लेकिन फिर वो ये है कि आपका इतना सिस्टम सेंट्रलाइज हो चुका है कि उन दुकानों की निगरानी करना किसी भी अदारे के लिए पॉसिबल नहीं है। हम 24 करोड़ की निगरानी नहीं की जा सकती, उनको शऊर देने की जरूरत है। शऊर भी दें और अख्तियारात को डिसेंट्रलाइज करें ताकि एक तो लोगों को नौकरियां ज़्यादा मिले और इम्प्लीमेंटेशन जो कवानीन पर है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है जी, निज़ाम को डिसेंट्रलाइज, कवानीन पर अमल दरामद जो है वो ज़्यादा मौसर तौर पर हो सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।